आज के मुख्य समाचार। अनिल दुबे के अवैध गालों के निर्माण को अजीत मुठे और शशिकांत पाटिल दे रहे संरक्षण। पंजाब नेशनल बैंक में फिर नीरव मोदी जैसा घोटाला उजागर हुआ है। बैंक अधिकारी पर एफआईआर दर्ज। आघाड़ी नेताओं ने विधान भवन काले फीते बांधकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राज ठाकरे ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। पवार ने कहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भूखंड घोटाले का जो आरोप लगा वह भाजपा नेताओं ने सामने लाया। मुंबई से सटे वसई पूर्व के आदर्श इंडस्ट्रियल सटेट गावराईपाड़ा पेल्हार वसई पूर्व में अनिल रमाशंकर दुबे ने 3000 चौरस मीटर का गाला 1+1 का हाल ही में अवैध निर्माण किया गया है। जानकारी के अनुसार सर्वे नंबर 56 हिस्सा नंबर 2 में लगभग 100 गालों का अवैध निर्माण कर चुका है। वसई विरार महानगर पालिका के कर्मठ अधिकारियों को इस अवैध निर्माण की जानकारी कैसे नहीं मिल पाई थी। सूत्रों का कहना है कि मनपा के अतिक्रमण विभाग के अजीत भाव मुठे का कहना है कि वसई विरार महानगर पालिका में हमारे ही अनुसार काम किया जाता है। हमारे बगैर कोई भी अवैध निर्माण नहीं कर सकता है। हम अवैध निर्माणों को संरक्षण देने का काम करते रहेंगे। अनिल दुबे तो हमारा मित्र है, हम उसका अवैध निर्माण कैसे तोड़ सकते हैं। यह कहना कुछ हद तक सच भी लगता है, क्योंकि अनिल दुबे द्वारा बनाए गए अवैध निर्माण की लगातार कई बार लिखित शिकायतें करने के बाद भी अवैध गाला अभी तक तोड़ा नहीं गया। ऐसा लगता है कि वसई विरार महानगर पालिका के अध्यक्ष अनिल पवार नहीं है, अतिक्रमण विभाग के उपायुक्त मनपा आयुक्त ही आयुक्त की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। आखिर वसई विरार महानगर पालिका अध्यक्ष कौन है, अनिल पवार या फिर अजीत मुठे? यह सोचनीय मुद्दा है। वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त के हस्तक्षेप से अनिल दुबे के खिलाफ मनपा अधिनियम की कलम 52, 53 और 54 के तहत एमआरटीपी का नोटिस नंबर 947.2022 भेजा गया है। लेकिन यह नोटिस के एमआरटीपी केस मनपा द्वारा कब तक वालिवा पुलिस थाने में दर्ज कराया जाएगा, यह कहना अभी मुश्किल है। बता दें कि मनपा ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी दी है कि मनपा द्वारा अनिल दुबे के गालों को कोई भी बांध काम करने परवानगी नहीं दी है। तो फिर आज तक वसई विरार महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त आशीष पाटिल, उपायुक्त अतिक्रमण विभाग के अजीत मुठे और प्रभाग समिति एफ वार्ड के प्रभारी सहायक आयुक्त शशिकांत पाटिल ने कई शिकायतों के बाद अनिल दुबे के अवैध गालों पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की है। इससे ज्ञात होता है कि भ्रष्टाचार किया गया है, इसीलिए आज तक मनपा द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की गई है। मनपा को अनिल दुबे का अवैध निर्माण को तोड़ना ही पड़ेगा। चाहे कितना भी भ्रष्टाचार किया जाए, अवैध गाला तो तोड़ना ही पड़ेगा। मुंबई सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक में फिर मेहुल चोकसी नीरव मोदी जैसा घोटाला सामने आया है। सीबीआई ने पीएनबी के एक अधिकारी के खिलाफ 34 फर्जी बैंक गारंटियों के जरिए कथित रूप से 168.59 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। यह बैंक अधिकारी अब निलंबित है। मेहुल चोकसी नीरव मोदी की जोड़ी द्वारा कथित रूप से साख पत्र या गारंटी एलओयू के जरिए किए गए घोटाले के करीब 4 साल बाद इसी तरह का यह पहला मामला है। एफआईआर के मुताबिक बैंक अधिकारी प्रिय रंजन कुमार ने यही तरीका अपनाकर 34 जाली बैंक गारंटियां जारी की और इनकी प्रविष्टि कोर बैंकिंग प्रणाली फिनेकल में दर्ज नहीं की। प्राथमिकी के अनुसार 27 नवंबर 2022 की अंतरिम जांच रिपोर्ट के अनुसार यह तथ्य सामने आया है कि बैंक की प्रणाली के अवैध और अनधिकृत उपयोग के माध्यम से कुछ अज्ञात व्यक्तियों की मिलीभगत से बैंक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा इन फर्जी बैंक गारंटी का बैंक की फिनेकल प्रणाली में कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह नया घोटाला तब सामने आया जब कैनरा बैंक की कोहिमा शाखा ने 18 नवंबर को पीएनबी की संसद मार्ग शाखा को 5.70 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी कथित तौर पर जारी करने की सूचना भेजी। सीबीआई ने कहा कि गारंटी पर तत्कालीन शाखा प्रबंधक प्रिय रंजन कुमार सहित पीएनबी के 2 कर्मचारियों ने हस्ताक्षर किए थे, जिन्हें अब निलंबित कर दिया गया है। ए वेंकटेशन ने यह घोटाला सामने आने के बाद पहले ही इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी ने प्राथमिकी में इलान बम रानानंदा, ही ग्लोबल एंटरप्राइजेस, नोएडा और आंध्र प्रदेश स्थित एमडी एंटरप्राइजेस को भी नामजद किया है। कुमार ने कथित तौर पर कैनरा बैंक को बैंक गारंटी के बारे में सूचित करने के लिए स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया, लेकिन इस सूचना को पीएनबी की फिनेकल प्रणाली में नहीं डाला। साल 2018 में पीएनबी में सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला सामने आया था। इस घोटाले में चोकसी और मोदी ने बैंक द्वारा जारी एलओयू का इस्तेमाल कर 13,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी की थी।
बैंक कर्मचारियों से साठगांठ में इसका ब्यौरा कोर बैंकिंग प्रणाली में नहीं डाला गया था। अब बैंक ने शाखा कार्यालय संसद मार्ग, नई दिल्ली और शाखा कार्यालय आरा चौक, आरा बिहार में बैंक की एसएफएमएस प्रणाली में इस तरह की 34 प्रविष्टियों को पकड़ा है। प्राथमिकी में कहा गया है कि बैंक की फिनेकल प्रणाली में इन 34 प्रविष्टियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है और न ही इस तरह की कोई बैंक गारंटी जारी की गई है। मुंबई, महाराष्ट्र में विपक्ष आज आक्रामक मूड में है। महाविकास आघाड़ी के नेता आज विधानसभा के शीत सत्र के 5वें दिन सभागृह में नहीं गए। वे विधान भवन की सीढ़ियों पर बैठकर महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद और एनसीपी विधायक और प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष काले फीते बांधकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है और आज दिन भर विधानसभा के कामकाज का बहिष्कार कर रहा है। विपक्षी नेता अजित पवार ने विधानसभा के कामकाज के बहिष्कार की जानकारी देते हुए मीडिया से कहा कि जयंत पाटिल के निलंबन को जब तक वापस नहीं लिया जाता, विधानसभा के कामकाज का यह बहिष्कार तब तक चलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा की कार्रवाई में विपक्ष भाग लेगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के सीएम बोम्मई लगातार महाराष्ट्र के खिलाफ आक्रामक बने हुए हैं। उन्हें महाराष्ट्र सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है। विपक्षी नेता सीढ़ियों पर बैठकर नारे लगा रहे हैं, बेलगाम, कारवार महाराष्ट्र का, नहीं किसी के बाप का, सरकार हमको दबाती है, कर्नाटक से घबराती है, कुंभकर्ण यहाँ सो रहा है, कर्नाटक पकड़ कर धो रहा है, लोकतंत्र का खून करने वाली सरकार का धिक्कार हो, सीमा विवाद पर हट दिखाएं, वरना कुर्सी से हट जाएं, भूखंड का श्रीखंड खाने वाले मुख्यमंत्री का धिक्कार हो। अजित पवार ने जयंत पाटिल के निलंबन का विरोध करते हुए कहा कि जयंत पाटिल ने जो कहा, जयंत पाटिल पर कार्रवाई होने के बाद हमने सभात्याग किया था, आज भी हमारी यही भूमिका रहेगी। जयंत पाटिल का स्वभाव, बोलचाल पिछले 32 सालों से लोग देख रहे हैं। उन्हें विधानसभा में भाग लेने की इजाजत मिलनी ही चाहिए। उन पर निलंबन की कार्रवाई वापस ली जाए। जब तक हमारी यह मांग नहीं मानी जाएगी, हम विधानसभा के कामकाज का बहिष्कार जारी रखेंगे। अजित पवार ने सीमा विवाद को लेकर कहा कि कर्नाटक में जिस तरह प्रस्ताव पास किया गया उसी तरह महाराष्ट्र विधानसभा में भी प्रस्ताव लाने की मांग की और कहा कि हमें भी एकमत से प्रस्ताव मंजूर करना चाहिए। प्रस्ताव यह हो कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। महापुरुष के अपमान का मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष को इसका कोई असर ही नहीं हो रहा। आदित्य ठाकरे ने कहा, विधानसभा में पारित प्रस्ताव लोकतंत्र में मारक साबित होते हैं। हम सत्यमेव जयते के साथ हैं, लेकिन सत्ताधारी सत्तामेव जयते को प्राथमिकता दे रहे हैं। हमारी आवाज कितनी भी दबाई जाए, हम महाराष्ट्र की जमीन बिकने नहीं देंगे। आज विधानसभा के शीत सत्र का 5वां दिन है। सुबह आज शरद पवार का उप मुख्यमंत्री अजित पवार को कॉल आया। अजित पवार विधानसभा में विपक्षी नेता हैं। शरद पवार ने अजित पवार से कल विधानसभा में हुए हंगामे और उसके बाद एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के निलंबन के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी। फोन पर हुई इस बातचीत के बाद विपक्ष और आक्रामक हो गया। मुंबई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। शिंदे ने ट्वीट किया कि उन्होंने राज्य विधानसभा परिसर में मनसे विधायक राजू पाटिल के साथ ठाकरे से मुलाकात की। शिंदे ने ट्वीट किया, इस दौरान विधानसभा के कामकाज समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने आज नागपुर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। राज ठाकरे नागपुर के दौरे पर हैं। जून की राज्य विधानमंडल का सत्र चल रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित सभी सरकार और विपक्ष पहले से ही नागपुर में हैं। राज ठाकरे के आज रात देवेंद्र फडणवीस से मिलने की भी संभावना है, इसलिए इन मुलाकातों को लेकर राजनीतिक गलियारे में जोरदार चर्चा है। एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई थी। इस चर्चा का पर्याप्त विवरण सामने नहीं आया है। मुलाकात से पहले दोनों नेताओं ने एक दूसरे का स्वागत किया। राज ठाकरे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिल चुके हैं। उस समय इस यात्रा की जोरदार चर्चा हुई थी। उनमें से कुछ यात्राओं का विवरण मीडिया में सामने आया था। हालांकि नागपुर की यात्रा का ब्यौरा अभी सामने आना बाकी है। बताया जाता है कि इन नेताओं के बीच लगातार चर्चाओं से बीजेपी और मनसे के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। राज ठाकरे ने नागपुर में कार्यकर्ताओं से बातचीत की।
इस बीच उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस अवसर पर मनसे विधायक राजू पाटिल, मनसे नेता संदीप देशपांडे और अजीत अभयंकर उपस्थित थे। मुंबई, नागपुर में विपक्ष के नेता अजित पवार ने आज दावा किया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भूखंड घोटाले का जो आरोप किया जा रहा है, वह घोटाला सबसे पहले भाजपा नेताओं ने ही सामने लाया था। उनके ही कुछ लोगों ने जनहित याचिका दायर कर रखी है। भूखंड घपले पर सदन के बाहर अजित पवार ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। एनआईटी के 86 करोड़ प्लॉट बिल्डर को मात्र 2 करोड़ रुपए में देने का आरोप है। पवार ने मीडिया से बातचीत में राकांपा नेता जयंत पाटिल के सत्र के लिए निलंबन को भी अयोग्य बताया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी गत 6 माह से मुंहजोरी कर रहे हैं। सत्ता पक्ष की शिकायतें बड़ी बनाई जा रही, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही। जयंत पाटिल के बारे में दलों ने सामंजस्य बरतना चाहिए। पाटिल ने अपशब्द। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।